सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनर्जी के कन्वर्जन की, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म। तो हम लोग को बात करनी है कि एनर्जी का कन्वर्जन होता कैसे है और किस फॉर्म की एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो हम लोग वन बाय वन हर एक फॉर्म की एनर्जी को किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये एनर्जी कन्वर्ट होती है और हमारी डेली लाइफ में इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी के कन्वर्जन की। तो एनर्जी के कन्वर्जन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर ऑफ अ डैम हैज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, व्हेन वाटर फॉल्स इट्स एनर्जी डिक्रीज एंड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। इफ द फॉलिंग वाटर इज made to rotate the turbine near the bottom of the dam, then the kinetic energy of the water is transferred to the turbine in the form of the rotational kinetic energy, due to which a turbine rotates the armature of the generator connected to it, and thus the kinetic energy get transformed into the electrical energy in the generator, and generator converted mechanical energy into the electrical energy. So by this mechanical energy converted into electrical energy। ठीक है, तो बेसिक हमारे पास एक इसका सिंपल सा एग्जांपल होता है डैम। क्या एग्जांपल होता है बेटा हमारे पास? डैम। हमारे पास डैम के एक एग्जांपल होते हैं। तो आइए हम लोग डैम के एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से हमारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो देखिए ये आपको सामने फिगर दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर में हम समझते हैं। देखिएगा इस फिगर में ये पार्ट होता है डैम का, ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं बेटा डैम। क्या बोलते हैं इसे बेटा? डैम बोलते हैं। ठीक है, अब इस डैम में ध्यान दीजिएगा, एक तरफ रिजर्वायर होता है, ये हमारा रिजर्वायर का पार्ट होता है। यहाँ पे हम वाटर को स्टोर करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। ये वाटर स्टोरेज रिजर्वायर होता है, यहाँ पर वाटर स्टोर होता है। तो जब वाटर यहाँ पर स्टोर होता है तो इस वाटर में इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। फिर इस रिजर्वायर से इस वाटर को इसके रास्ते, ये जो आपको वे दिखाई दे रहा है, यहां से ये वाटर नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, यहां से वाटर नीचे की तरफ जाता है। तो जब यहां से ये वाटर नीचे की तरफ जाता है तो काफी हाई स्पीड में जाता है, तब यहां के वाटर में क्या सी एनर्जी आ चुकी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यहां पर वाटर जो होगा, जो फ्लोइंग वाटर होगा यहाँ पर, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और जो स्टोर्ड वाटर होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी वाले वाटर जब यहां से एक पर्टिकुलर हाइट से कुछ नीचे की तरफ जाता है तो ड्यू टू द हाइट डिक्रीज होने की वजह से यहां पर इस वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी आती है। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले कन्वर्ट किसमें हो रही है बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। अब ये जो फ्लोइंग वाटर रहता है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये क्या करता है, यहां पर लगे इस टरबाइन को, ये हमारा टरबाइन होता है, यहां पर लगे इस टरबाइन को, टरबाइन से ये फ्लोइंग वाटर टकराता है और ये टरबाइन क्या करती है बेटा? रोटेशन स्टार्ट कर देती है। ये टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, घूमना स्टार्ट कर देती है और ये वाटर आगे से पास आउट होकर निकल जाता है। तो जब ये वाटर इस पानी पर स्ट्राइक करता, सॉरी इस टरबाइन पर स्ट्राइक करता है, तो ये टरबाइन हमारी बार बार क्या करती है? रोटेट करती है इस तरीके से। तो ये टरबाइन रोटेट करेगी और इस टरबाइन से कनेक्टेड होता है ये शाफ्ट, तो ये शाफ्ट भी रोटेट करता है। अब जब ये शाफ्ट रोटेट करता है तो यहां पर लगा है बेटा हमारा जनरेटर। ठीक है, तो जब ये टरबाइन रोटेट करती है तो ये वाटर की फ्लोइंग, जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब वो टरबाइन को हिट करता है और टरबाइन रोटेट करती है तो ये क्या कर देता है, इसको मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हो गई और यही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर जनरेटर के अंदर अटैच शाफ्ट को घुमाती है और वो भी मैकेनिकल एनर्जी हुआ। जब वो शाफ्ट रोटेट करता है मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू तो वो इन द मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना स्टार्ट करता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में जब शाफ्ट, आर्मेचर जिसे हम बोलते हैं, जब वो घूमता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर यहाँ आता है ट्रांसफार्मर, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पूरी स्टोर होती है, फिर यहाँ से हम
ट्रांसमिशन टावर में इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं और यहाँ से सप्लाई हमारी इलेक्ट्रिसिटी की होती है। तो इस डैम के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम। यानी कि डैम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हमें हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? ये वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, एंड द लास्ट वन मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एज फ्लोइंग वाटर, फिर ये काइनेटिक एनर्जी टरबाइन और शाफ्ट को घुमाते हुए उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, एंड लास्ट दिस मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हमारी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे होता है। तो हमारे यहाँ जितने भी मैक्सिमम जो लाइट के पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं वो ज्यादातर इसी टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। इसको हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हेल्प में होता है। तो दिस इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन। इसे हाइड्रो पावर प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है बेटा, तो हमारे यहाँ जितने भी डैम बनते हैं वो डैम इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बात करूं, यानी कि जस्ट अपोजिट, पहले हमने देखा मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल में कन्वर्जन। तो कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक मोटर when an electric current is passed in a coil freely suspended or pivoted in a magnetic field। देखिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत जरूरी है। A torque act on the coil due to which it rotate। अब टॉर्क क्या है? ये टॉर्क एक फोर्स होता है, ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। टॉर्क जो बॉडी को रोटेट करने में हेल्प करता है। A torque act on the coil due to which it rotate, the shaft attached to the coil also rotate with it। तो कॉइल भी रोटेट करेगा। Thus electric energy changes into the mechanical energy। The electric motor is used in the many home appliances such as electric fan, washing machine, mixer, grinder, etc। यानी कि जितनी भी रोटेट करने वाली बॉडी होती है सब में हम मोटर का यूज करते हैं। Also used to run the industry machines। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या होता है। यहां पर हमारे पास दो बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं। एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। ये मैग्नेट नॉर्थ पोल का है और ये मैग्नेट हमारे पास साउथ पोल का है। हमारे पास ये दो बड़े बड़े मैग्नेट हैं। इन मैग्नेट, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो मैग्नेट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेल है हमारे पास, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं और हमारे पास ये एक आर्मेचर होता है। अब होता क्या है, जब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, यानी कि मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक करंट इस आर्मेचर से फ्लो होती है तो इन आर्मेचर पर एक टॉर्क अप्लाई होने लगता है। ये टॉर्क क्या करता है, इस आर्मेचर को रोटेट करने में हेल्प करता है। इस तरीके से ये टॉर्क क्या करता है, इस आर्मेचर को रोटेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वही कह रहा है when the electric current is passed in the freely suspended in a magnetic field, a torque act on the coil due to which it rotate। और इसी टॉर्क की वजह से ये रोटेट करता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब करंट फ्लो होता है तो इस शाफ्ट पर या इस आर्मेचर पर एक टॉर्क फील होता है, जिसकी वजह से ये रोटेट करता है और फिर ये रोटेशन स्टार्ट करता है। तो जितनी भी रोटेट करने वाले इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं सब में इलेक्ट्रिकल मोटर यूज होता है। इसी से हम इलेक्ट्रिक मोटर में इसे यूज करते हैं। सेम एज जस्ट इसका अपोजिट होता है हमारा जनरेटर। जनरेटर में हम क्या करते हैं बेटा, यहां समझ लेते हैं। जनरेटर में हम क्या करते हैं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होते हैं लेकिन वहां करंट नहीं होती है। वहां पर हम क्या करते हैं, बॉडी को रोटेट करते हैं। तो जब बॉडी को रोटेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर वहां पर जो कंडक्टिंग वायर अटैच होता है उसमें करंट जनरेट होने लगती है। यानी कि जो हमारा जनरेटर होता है जस्ट इसके अपोजिटली फंक्शन करता है। यानी कि तीन चीजें, मैग्नेटिक फील्ड, पहला मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा क्या होता है बेटा, करंट, और तीसरा होता है मोशन बॉडी का। तो अगर बॉडी के पास, तो अगर मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट है तो हम बॉडी में मोशन जनरेट कर सकते हैं,
अगर मैग्नेटिक फील्ड है और बॉडी में हमने मोशन जनरेट किया हुआ है तो हम करंट को भी जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे जो जनरेटर होते हैं उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड और बॉडी के मोशन का यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। बट मोटर में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम मोटर में मोशन को जनरेट करते हैं। यानी कि जितनी भी रोटेटिंग बॉडीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो रोटेट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल मोटर यूज होता है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा कन्वर्जन। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द हीट एनर्जी। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल भी आपने डेली लाइफ में देखा होगा। पहले आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस सच एज हीटर, ये डेली लाइफ के एग्जांपल में है, ओवन, गीजर, टोस्टर, ईटीसी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस into the heat energy when it current passes through their resistance wire or filament। तो ये फिलामेंट क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए जो फिलामेंट होता है बेटा, वो नॉर्मली बल्ब में लगा हुआ आपको दिखाई देता है। ये टंगस्टन का होता है, ये नॉर्मली टंगस्टन वायर होता है फिलामेंट। तो ये टंगस्टन वायर एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, रेड हो जाता है, और अंदर आर्गन गैस की वजह से ये ग्लो करने लगता है। इस तरीके से बल्ब ग्लो करती है, और भाई हीट भी है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब हमारे पास जितने भी हीटर होंगे, ओवन या गीजर या कुछ भी टोस्टर होगा, या तो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह हमारा होता है, ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि करंट तो फ्लो होते हुए इनके इंसुलेटिंग मटेरियल इन पे लगा होता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस याद दिया ना, रेजिस्टेंस वायर यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है वहां पर करंट जाता है और उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो जल्दी हीट हो जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हीट एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जस्ट इसका अपोजिट कि हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट करते हैं। कह रहा है इन द थर्मोकपल। अब ये थर्मोकपल क्या होता है, एक डिवाइस होती है, नॉर्मली इलेक्ट्रीशियंस वगैरह के पास होती है। इन अ थर्मोकपल व्हेन टू जंक्शन ऑफ ए टू डिफरेंट मेटल। अब यहां ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, टू जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट मेटल, दो अलग अलग मेटल होंगे, आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे भी होंगे। वन जंक्शन इज केप्ट हॉट एंड व्हाइल द अदर इज कोल्ड, दो डिफरेंट टेम्परेचर, एक गर्म ठंडा। A current flow in the thermocouple, thus the thermocouple changes the heat energy supplied at the hot junction into the electrical energy। अब थोड़ा सा थर्मोकपल के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली एक डिवाइस होती है, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तो नॉर्मली ये एक तरीके की एक डिवाइस होती है, ये थर्मोकपल हॉट जंक्शन होता है। यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने कैंडल रख दी, ठीक है, तो ये हॉट जंक्शन हो गया, तो ये गर्म होगा। अब यहां पर हम दो वायर यूज करते हैं, दैट इज वायर टाइप ए, दैट इज वायर टाइप बी। यहां पर ये एक अलग वायर है और ये एक अलग वायर है, यहां पे ये दोनों अलग अलग मेटल के वायर होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जब हॉट जंक्शन होता है, ये हॉट जंक्शन है, ये दो अलग अलग वायर है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे कोल्ड जंक्शन दिखाई दे रहा होगा बच्चा, ये कोल्ड जंक्शन है, मतलब यहाँ पे हम इनको हीट अप नहीं करेंगे, यहाँ पर हीट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे हीट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हॉट जंक्शन हो गया और ये कोल्ड जंक्शन हो गया। अब यहाँ जो कोल्ड जंक्शन होता है, कोल्ड जंक्शन से हम एक सिंगल वायर कनेक्ट करते हैं, कोई भी कंडक्टिंग वायर, जस्ट लाइक यहाँ पे कॉपर वायर है, कनेक्टिंग वायर है, और यहाँ पर हमारे पास एक मीटर लगा हुआ है चेक करने के लिए भाई करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जब हम इसको हॉट करते हैं तो हॉट वायर, तो वायर टाइप ए है और ये वायर टाइप बी है, यहाँ पे हॉट किया जा रहा है। तो मान लीजिए वायर टाइप ए से करंट फ्लो होना स्टार्ट करती है, ठीक है, कॉज ऑफ हीट, हीट की वजह से इसके पास जो आयंस होते हैं वो जल्दी फ्री होने लगते हैं और ये आयंस फ्री होके आगे की तरफ जाते हैं। तो जब ये ट्रेवल करते हुए आगे की तरफ जाते हैं कोल्ड जंक्शन में, तो ये अपने आयंस को कॉपर वायर में दे देते हैं और कॉपर वायर इस आयंस को लेते हुए इस मीटर से पास होता है और ये वापस कोल्ड जंक्शन यहाँ पे आता है। और फिर जब ये कॉपर वायर यहाँ आता है तो ये जो वायर बी है जिसका टेम्परेचर अलग हो जाएगा, हालांकि हीट हॉट जंक्शन है लेकिन ये जल्दी गर्म होगा, ये लेट में गर्म होगा। तो ये जो वायर है हमारा बी, यहां से ये कॉपर वायर से क्या करता है, आयंस को लेता है और फिर इसको आगे की तरफ ट्रांसमिट करता है और इस तरीके से सर्किट भी कंप्लीट हो जाती है। तो एक थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है बेटा, आगे देख लेते हैं।
इसमें हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि एक जंक्शन हमारा हॉट होता है और दूसरा जंक्शन हमारा कोल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द साउंड एनर्जी। ये तो बहुत ही इजी चीज है, आपने डेली लाइफ के एग्जांपल में देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। तो हमारे पास जो लाउड स्पीकर्स होते हैं ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करती है। तो क्या कर रहा है, अ लाउड स्पीकर व्हेन इन यूज receives electrical energy in the form of electrical signal from the microphone and changes into the sound energy. In an electric bell, when an electric current is passed, the electrical energy changes into the sound energy. अब electric bell का एक एग्जांपल आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा क्लास 9 में कि इलेक्ट्रिक बेल किस तरीके से काम करती है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो साउंड एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, साउंड एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जस्ट अपोजिट। तो हमारे पास जो माइक्रोफोन्स वगैरह होते हैं बेटा, माइक्रोफोन्स वगैरह जो होते हैं ये हमारे साउंड्स को रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। सो द साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। ये सब हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी कैसे होता है, तो आपको मालूम होगा आपके घरों में इन्वर्टर्स होते हैं। अब इन्वर्टर्स के साथ हमारे पास एक बैटरी भी लगी होती है और ये जो बैटरी होती है बेटा ये रिचार्जेबल होती है, यानी कि इसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, ठीक है। हमारी बैटरी रिचार्जेबल होती है, यानी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये बैटरी चार्ज होती है, यानी कि यहाँ पर बैटरी चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी की केमिकल एनर्जी में चेंज किया, तो ये केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और बाद में इसी केमिकल एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा, व्हाइल चार्जिंग ए बैटरी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट हम देखेंगे कि केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या होता है, यही जो बैटरी होती है हमारी, जब इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस ये आयंस को फ्री करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, आयंस को फ्री करते हैं, आयंस को फ्री करते हैं और फिर यही आयंस उनके कंडक्टिंग वायर में फ्लो होते हैं और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एक और एग्जांपल हमारा ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, केमिकल एनर्जी टू द लाइट एनर्जी। केमिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में चेंज होना, तो कह रहा है व्हेन एन कैंडल बर्न्स, जब कैंडल बर्न होती है तो वहां पे केमिकल हो रहा है, तो भाई वैक्स है वगैरह वगैरह, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग होती है, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर। तो कह रहा है द केमिकल एनर्जी चेंज इनटू लाइट एनर्जी, तो व्हेन ए कैंडल बर्न्स इट गिव्स लाइट, तो हमें लाइट मिलती है। सिमिलरली इन ए केरोसिन लैंप व्हेन द ऑयल इज सोक्ड इन इट इज वीक बर्न द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी। तो भाई केरोसिन लैंप में भी आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें जब चीजें जलती हैं और केमिकल रिएक्शन होती है और फिर लाइट एनर्जी इवॉल्व होती है। ये सब डेली लाइफ के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। अब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज होती है, तो इसका सबसे कॉमन सा एग्जांपल हमारे पास एक होता है बेटा फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल होता है। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्लांट फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो क्या रहा है, द लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन is absorbed by the green plants and they changes it in the form of chemical energy during the process of photosynthesis। तो जब ये फूड बनाते हैं तो ये अपने लिए फूड बनाएंगे, तो फिर उसमें ग्लूकोज वगैरह भी बनाते हैं और ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे डेली लाइफ में आते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द लाइट एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास एक कॉमन सा और सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हम देखेंगे इसको कि
क्या कह रहा है देखिएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द हीट एंड द लाइट एनर्जी। तो लाइट मेन होता है, हीट इसका सेकेंडरी होता है। तो लाइट एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट होता है, हीट में थोड़ा बहुत कन्वर्ट होता है, बट ठीक ठाक होता है। नेक्स्ट, लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैसे, तो भाई सन की जो सोलर एनर्जी होती है बेटा, उस सोलर एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। तो हमारे पास सोलर पैनल, सोलर सेल वगैरह होता है, उसी में इसका यूज करते हैं। कह रहा है इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल द लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, कैसे सेल बेटा, फोटो इलेक्ट्रिकल जो सेल होते हैं वो सन की लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इन ए सोलर सेल द लाइट और द सोलर एनर्जी चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन में हम लोग बात करते हैं हीट एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होना। तो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे चेंज होती है, कह रहा है इन ए स्टीम इंजन। तो जब स्टीम इंजन की बात करते हैं तो स्टीम इंजन में क्या होता है बेटा, हीट होती है। इनिशियल एनर्जी जो होती है वो हीट की होती है। तो इन अ स्टीम इंजन द केमिकल एनर्जी ऑफ अ कोल फर्स्ट चेंजेस टू द हीट एनर्जी। तो भाई कोल बर्न होता है तो कोल की जो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, तो बेटा कोल की कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो होती है वो सबसे पहले किसमें चेंज होती है, हीट एनर्जी में। और ये हीट एनर्जी का कन्वर्जन एट लास्ट किसमें होता है हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है बेटा, किसमें हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो वही कह रहा है, तो कोल की जो पहले केमिकल एनर्जी होती है वो फर्स्ट चेंज होती है हीट एनर्जी में और स्टीम बनाती है, एंड देन द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम चेंजेस इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। आपने सुना होगा पहले चलता थे स्टीम इंजन, पहले क्या होते थे, स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन में पहले की ट्रेनें जो हुआ करती थी उसमें कोयले का यूज हम लोग करते थे, कोल्स का यूज करते थे। ठीक है, तो स्टीम इंजन को किसने बनाया था, जेम्स वॉट। किसने बनाया था बेटा, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को बनाया था। ठीक है, बट आजकल इलेक्ट्रिकल हो गया है। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, केमिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बात करते हैं केमिकल एनर्जी टू द हीट एनर्जी। तो कह रहा है व्हेन फ्यूल सच एज वुड, व्हेन फ्यूल सच एज वुड, अगर मैं वुड की बात करता हूं, द कोल, बायोगैस एटसेट्रा बर्न्स, द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। तो भाई जितने भी फ्यूल्स होते हैं जब वो बर्न करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन फ्यूल्स में क्या स्टोर होती है बेटा, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। तो ये केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा था केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी इन एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स। जब क्रैकर्स यानी कि पटाखे जब फूटते हैं, द केमिकल एनर्जी, पटाखों के अंदर जो केमिकल्स हम यूज करते हैं उनकी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि पटाखे आवाज करके फूटते हैं। इन लाइटिंग ए कैंडल और मैच स्टिक्स, केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हमारी बॉडी जब रेस्पिरेशन करती है तो वो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कैसे कन्वर्ट करती है, तो भाई जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो होता है इन सबका केमिकल रिएक्शन होता है, और हमारी बॉडी में जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी को एक एनर्जी मिलती है, दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। तो भाई ऑटोमोबाइल्स वगैरह जितने भी होते हैं उन सब में भी हमें क्या चाहिए होता है बेटा, फ्यूल्स चाहिए होते हैं। तो वो विदाउट फ्यूल रन नहीं करते, और ये फ्यूल क्या हो सकते हैं, पेट्रोल हो सकते हैं, पेट्रोल है, सीएनजी है। ठीक है, तो ये पेट्रोल, सीएनजी ये सब हमारे पास हमारे फ्यूल्स होते हैं, और इन फ्यूल्स में स्टोर्ड होती है केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी जब इंजन में यूज करते हैं हम इनको, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो मशीन्स है या फिर जो भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह है उनको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इन द ऑटोमोबाइल्स व्हाइल इन मोशन द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल और डीजल चेंजेस इनटू द मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैग्नेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करने का मतलब हम यहां सीधे सीधे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट की। यानी कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हम मैग्नेटिज्म का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से चलता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस तरीके से हम वहां की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। व्हाइल मेकिंग, क्या कह रहा है? व्हाइल मेकिंग an electromagnet and electric current is passed in the coil would around a soft iron bar which get magnetized. Thus, the electrical energy changes into the magnetic energy. Is that clear? Good. Next and the last one is mechanical energy to the heat energy. Mechanical energy को heat energy में change करना। तो भाई कोई भी बॉडी अगर मैकेनिकल एनर्जी करती है तो उसमें हीट एनर्जी में चेंज होना ही होना है। कैसे चेंज होता है, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो इसके दो एग्जांपल है हमारे पास, देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर एट ए हाइट इज चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फॉल, जब ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से पानी गिरता है तो ये पानी गिरते हुए नीचे स्ट्राइक करता है बॉटम पर, और ये बॉटम पर स्ट्राइक करने से जो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट होता है वो वाटर की हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, जिससे वाटर का टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो हम लोग सीधे सीधे बात कर सकते हैं कि जितने भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं, जितने भी मशीन्स हैं हमारी, तो मशीन्स जब हमारी मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू यानी कि मैकेनिकल वर्क करती हैं तो उन बॉडीज में या मशीन्स में हमेशा कुछ ना कुछ वर्क डन होने की वजह से वहां फ्रिक्शंस वगैरह भी होते रहते हैं। तो उन फ्रिक्शंस की वजह से वो हीट अप होती रहती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन गेट हीटेड ड्यू टू फ्रिक्शन, दस अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। इज इट क्लियर बेटा? तो ये था हमारा एनर्जी कन्वर्जन कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ यानी कि अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, उसके कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स थे ये हमारे पास। इज दैट क्लियर? अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। किसकी बात करेंगे बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है बेटा, जिसके बारे में हमको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। दैट इज स्टेटमेंट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द वन फॉर्म ऑफ टू द अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो सकती है, ना ही एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये केवल वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती है। तो हम लोग इसको समझेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स, ये तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आज भी हमने देखे, कल इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे कि किस तरीके से हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका दो तरीके से वेरिफिकेशन करना है। एक सिंपल हमारा वेरिफिकेशन होता है जिसमें हम बॉल को पर्टिकुलर एक हाइट से गिराते हैं नीचे की तरफ, या नीचे से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। पहला वेरिफिकेशन ऐसे होता है। और दूसरे वेरिफिकेशन में हम पेंडुलम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? पेंडुलम। हमें ये दोनों वेरिफिकेशन कल के लेक्चर में देखेंगे, और इसके साथ ही फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एनर्जी के टॉपिक का वो खत्म होगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पावर। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बेटा। तब तक नेक्स्ट लेक्चर भी देखिए और पढ़ाई मन से करिए। बाय बाय।